वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आप किसी की चाहत बनते जा रहे हो। तो ये रीडिंग आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग है, लव रीडिंग भी है, और ये रीडिंग नो कांटेक्ट रीडिंग भी है, करंट फीलिंग्स रीडिंग भी है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की इमोशंस, एनर्जी और फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने खुद आपसे दूरी बनाई है। अब वो चाहे ब्लॉक करके बनाई है, बिना किसी वजह के दूरी बनाई है, लड़ाई झगड़ा करके बनाई है, किसी के बहकावे में आ गए तब दूरी बनाई है, या फिर इनका एक ऐसा स्वभाव है, एक ऐसा नेचर है इनका कि ये अपनी मर्जी से आपके रिश्ते को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग होते हैं मूडी, हमें उनका समझ नहीं आता कि कभी वो हमसे प्यार से बात करेंगे, कभी वो हमारे साथ लड़ाई कर लेंगे, कभी वो हमारे लिए इतने पजेसिव हो जाएंगे, इतने ऑब्सेस हो जाएंगे और हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ पर नज़र रखेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितनी दफ़ा ऑनलाइन आते हैं, हमारे फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन से फ्रेंड शामिल हैं, हमारे काम पे जो कॉलीग्स हैं, जहाँ भी हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर अगर आप में से कुछ लोग अभी स्टूडेंट हो, करियर बनाने में लगे हो, तो फिर भी रिलेशन में कई बार कुछ लोगों को सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है वो पता होना ज़रूरी लगता है। लेकिन जब आप इनकी लाइफ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हो, ये वहीं पर ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि इस इंसान की पर्सनालिटी नार्सिस्टिक है। अब ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग कौन होते हैं, इसकी अधिक जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर मैं टैरो में बताने लगूंगी तो रीडिंग 1 घंटा और लंबा हो जाएगा, और आप लोगों को ज़्यादा लंबे वीडियोस अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं रीडिंग को शॉर्ट रखती हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में चल रहा है जिसकी वजह से वो खुद परेशान हो गए हैं। इस पर्सन को पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ ध्यान ना जाने दे, अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उस पर काबू पाना चाह रहे हैं। बीच बीच में इनका दिल और दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि ये बेवजह लोगों से लड़ने लगते हैं, फिर चाहे वो घर वाले लोग हों, भाई बहन हो, माता पिता हो, दादी दादा हो, आस पड़ोस में रहने वाले लोग हों, बिना वजह, क्योंकि अंदर गुस्सा भरा हुआ है। और कई बार ये गुस्सा उनका फूटता है उनके जॉब पर, बेवजह बॉस के ऊपर कमेंट करना, कोवर्कर्स के साथ लड़ाई झगड़ा करना, बिना वजह खुद में दुखी हो जाना। तो आजकल ऐसे चिड़चिड़े से हो गए हैं और इनको लोग देख रहे हैं कि इनको हो क्या गया है। और गाइस, ये रीडिंग जो है ना पूरा देखा करो, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाया करो। टैरो में आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, टैरो इतने सारे कार्ड्स होते हैं, कौन सा कार्ड कब आ जाएगा आपको तो पता ही नहीं है, और ये टैरो रीडर को भी नहीं पता होता कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और मेरे सामने अब अगला कार्ड कौन सा गिरा है, क्योंकि मैं पहले से कार्ड्स नहीं देखती, अरेंज करके कार्ड्स नहीं रखती, शफल ज़रूर करती हूँ। शफल करके जो कार्ड्स नीचे गिरते हैं उनको मैं अपने सामने रखती हूँ, लेकिन उस टाइम एनर्जी हायर पावर के साथ और एंजल्स के साथ हमारी कनेक्टेड होती है, तो उतना ध्यान कार्ड्स पे नहीं जाता बल्कि एनर्जी पे जाता है
कि मुझे उस टाइम ऊपर वाला जो बताने की कोशिश कर रहा है आप लोगों के लिए, मैं उन डाउनलोड्स को, उन मैसेजेस को टैरो के द्वारा डीकोड करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आप पर मर मिटे हैं। इनको पता है कि आपके जैसा परफेक्ट पर्सन इनको नहीं मिलने वाला। मुझे आप में सारी खूबियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी का एक परफेक्ट कॉम्बो नज़र आ रहा है। आप में गुस्सा भी है, आप में प्यार भी है, आप में भोलापन भी है, आप में चालाकी भी है, आप में ठहराव भी है, आप में जल्दबाजी भी है। आप जिद भी पकड़ लेते हो और आपके अंदर जो आप सोचते हो उसको कर गुजरने की जो एक एनर्जी है, जोश है, वो बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको चोरी छुपकर देखना ही पसंद करते हैं। शायद वो आपको बताना तक नहीं चाहते कि वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। ये रिलेशन कुछ लोगों का कई सालों पुराना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो पुराने रिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे 3 साल से तो पुराना ही लग रहा है कि 75% लोगों का रिलेशन पुराना है। सिर्फ 20% ऐसे लोग होंगे जिनका रिलेशन अभी 1 या 2 साल में बना है, और 5% वो लोग होंगे जिनका हो सकता है कि अभी पिछले 3 महीने में कोई रिलेशन बना हो, या 6 महीने में किसी नए इंसान से आपकी जान पहचान बढ़ने लगी हो। आप उनकी तरफ क्रश वाली एनर्जी फील करते हो, या वो आपके क्रश हो सकते हैं, वो आप पर भी क्रश कर सकते हैं। तो कुछ लोगों में मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए कलेक्टिव एनर्जी जो है वो एक ओल्ड रिलेशन की वाइब दे रही है। इस रीडिंग में ना काफ़ी लोग देवी भक्त लग रहे हैं। माँ दुर्गा की उपासना करना, पूजा करना, हवन करना, व्रत और उपवास रखना, वो भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अपने गुरु या अपने गुरु माँ या गुरुदेव को हमेशा इस इंसान को पाने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपके एनर्जी और आपके कार्ड्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे, आपके कारण वो इंसान ज़रूर प्रभावित होगा। अब वो अच्छी एनर्जी में प्रभावित हो, फिर बुरी एनर्जी के साथ प्रभावित हो, क्योंकि आपका काम है लोगों के कर्मास को रिजॉल्व करना। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपका हैवी कार्मिक पार्टनर है। अब कार्मिक भी है, हैवी कार्मिक पार्टनर है, मतलब कि इनके कारण आपकी लाइफ में ना अवेकनिंग ट्रिगर होगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपके ओल्ड बैगेज जो पास्ट लाइफ से आप कैरी करते आ रहे हो, आपकी जो सोल ने इतना भारी भरकम बोझ अपने कंधों पर दुनिया को प्यार देने के लिए उठाया हुआ है, उस बोझ को ये इंसान आपकी लाइफ में आकर ट्रिगर करेगा, और फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे पहुंचोगे। तो ये पर्सन का आपके जीवन में आने का पर्पस है, सेम अप्लाई होता है आपके लिए भी, कि आप इनकी लाइफ में गए हो, उनकी लाइफ में भी कुछ कार्मिक बैगेज है जिसको रिलीज़ किया जाएगा। वो अपने ओल्ड पैटर्न्स को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपका रिलेशन इनके साथ ऑन एंड ऑफ ही चलता रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। आप लोगों को हीलिंग के साथ साथ मंत्र साधना, जप, दान, उपाय,
गुप्त दान करना, लोगों की सेवा करना, वृद्धाश्रम जाना, ब्लाइंड स्कूल जाना, अनाथ आश्रम जाके गुप्त दान करके आना, ये फ़ायदा देगा। ये आपके लिए एक रेमेडी निकल कर आई है, आप इसको ज़रूर करिएगा। अब ये सोचकर मत करना कि ये करूँगी या ये करूँगा तो मेरा पार्टनर मुझसे शादी कर लेगा, वो मेरी लाइफ में लौट आएगा या वो थर्ड पार्टी को छोड़ देगा। ये मैंने इसलिए नहीं आपको बताया। बहुत लोग ना पहले अपने दिमाग में एक इरादा बिठा लेते हैं, उम्मीद भी लगा लेते हैं कि मुझे इस इरादे से उपाय करना है। आप बिना किसी मतलब के उपाय करने जाओ, फिर देखो लाइफ में बंद रास्ते कैसे खुलेंगे। तो मैं इस इंसान का आपके लिए प्यार उमड़ता हुआ देख रही हूँ। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स की हैं जिसमें मुझे काफ़ी अलग अलग एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है मुझे कि अब आपकी लाइफ में कोई बड़ा दरवाज़ा खुलने जा रहा है, किस्मत का वो दरवाज़ा जो बहुत टाइम से खुला नहीं था। तो प्यार में अगला जो मोड़ आएगा वो शादी को इंडिकेट कर रहा है। अब ये शादी इन्हीं के साथ हो या किसी नए इंसान के साथ हो, ये सबके लिए अलग है। कुछ दर्शक आज रीडिंग में ये सोचकर आए हैं कि क्या मेरा पार्टनर मुझसे शादी करेगा या करेगी, तो उनको जवाब मिल गया होगा। आपके जीवन का कोई बंद रास्ता बहुत जल्द खुलने जा रहा है। कितनी जल्दी, अब आप ये भी सोचोगे। उसके लिए आपको चैनल पे अलग अलग वीडियोस देखने हैं, सुनने हैं, आंसर मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको शायद अपनी लाइफ का कोई सच भी बताना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना दुखी हो गए हैं। ये दो लोगों के साथ डील करके तंग आ गए हैं। शायद ये आपको कोई गहरी छुपी हुई सच्चाई बताना चाहते हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्र हील नहीं है। इन्हें पिछले कुछ दिनों से शाम के बाद सर में भारीपन, गला दर्द होना, कंधों में दर्द होना, कमर की हड्डी या रीढ़ की हड्डी उसमें दर्द होना, घुटनों में हल्का हल्का दर्द होना, पैरों में और पैरों की एड़ियों में दर्द होना, ये इन्होंने फील किया है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं इंसान के साथ, कुछ लोग कहते हैं कि मौसम बदल रहा है इसलिए होती है, ये बात भी सही है। लेकिन दुनिया में बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हमारे जब बॉडी के अंदर चक्र होते हैं, जब वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, उनमें से कोई एक चक्र भी ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा तो आपको उस चक्र से संबंधित बीमारियां, परेशानियां, समस्या देंगी। आपको हार्ट चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, थर्ड आई चक्र, इनके ऊपर मेडिटेशन करना है। और ये आप अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी कर सकते हो। 5 मिनट का भी नहीं है ये। इसको नेट पे चेक कर लेना क्या होता है हार्ट चक्र, रूट चक्र, सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ग्रीन कलर, वाइट कलर, गोल्डन कलर, इनको यूज़ करना चालू करें। हरा रंग, सफ़ेद रंग, पीला रंग भी करें, येलो कलर भी यूज़ करें और लाल रंग भी यूज़ करें। मैंने पिछले कई वीडियोस में कलर थेरेपी को हीलिंग के लिए बेस्ट सॉल्यूशन के रूप में आपको बताया, लेकिन फिर भी बहुत लोग इग्नोर कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या फ़ायदा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रही, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्री के उपाय हैं। जब आप ये सब करोगे ना, आप 1 महीना इसको डेली कीजिए, उसके बाद आप खुद अपनी लाइफ में देखोगे कि कुछ ना कुछ चेंज तो आया है। बाकी ऐसे ऐसे मेरे पास उपाय हैं जो आपके कुछ ही महीनों में काम बना देते हैं। चाहे शादी हो, मनपसंद इंसान के साथ लव मैरिज करनी हो, या किसी ने आप दोनों को अलग कर दिया हो,
आप उस इंसान को बीच में से हटाना चाहते हो, थर्ड पार्टी है कोई, आप दोनों को अलग करने की हमेशा कोशिश में लग जाता है या लगी रहती है कोई भी इंसान, चाहे आपको पता भी ना हो कि वो कौन है। तो ब्लैक मैजिक रिमूवल के साथ थर्ड पार्टी रिमूवल भी मैं करती हूँ। और जो लोग थक गए हैं उपाय करके, व्रत रख के, पूजा पाठ करके, धार्मिक स्थानों में जाकर, मन्नतें मांगकर, प्रार्थनाएं करके, वो मुझसे अपने जीवन की किसी भी समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। और आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि मैंने इतने लाखों क्लाइंट्स के ऊपर अपने उपाय और अपने जो भी मेरी जानकारी है, ज्ञान है, मेरा अनुभव है टैरो में और एस्ट्रोलॉजी में, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन मैं इनको डेली बेस पे प्रूफ नहीं लगाती। बहुत लोग पूछते हैं ना कि आपने फीडबैक का कोई प्रूफ नहीं लगाया, जैसे बाकी टैरो रीडर्स लगाते हैं कि देखो उनकी बातचीत शुरू हो गई है। इतना टाइम मेरे पास नहीं होता, क्योंकि मैं ऑनलाइन डेली क्लासेस देती हूँ टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हैं, वास्तु की हैं, न्यूमरोलॉजी की हैं, कोर्सेज चल रहे हैं कई सालों। एक बैच ख़त्म होता है, दूसरा ऑनलाइन शुरू हो जाता है। और मेरे साथ देश विदेश की जनता अलग अलग कंट्री से विश्व भर में जुड़ी हुई है। इंस्टाग्राम पे जाकर आप कुछ फीडबैक और स्क्रीनशॉट, लोगों के सक्सेसफुल रीयूनियंस, लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट हो गई, लोगों की लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो उन्होंने तरह तरह के उपाय करके, महंगे महंगे रत्न धारण करके, हवन करा के, कुछ प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं हो रही थी। क्योंकि हर किसी के लिए एक जैसे उपाय नहीं है। अगर किसी को हवन से आराम आएगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान उपाय अगर हवन वाला करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। हर किसी की लाइफ अलग है और हर किसी के लिए उपाय भी अलग है। तो टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे जाकर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। करियर के लिए, मनी के लिए, मैरिज के लिए, फैमिली इशू है कोई, डिवोर्स केस चल रहा है कोई, प्रॉपर्टी केस चल रहा है कोई, या आपकी शादी अपने पर्सन से नहीं हो रही, अफेयर कई सालों का चल रहा है, लेकिन वो इंसान बार बार आपको शादी के नाम पर धोखा दे देते हैं, या कभी छोड़ के चले जाते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में फ्यूचर क्या है, ऐसे सारे सवाल, उनके जवाब, समाधान के साथ मेरे साथ आप कंसल्टेशन में जान सकते हो। कुंडली दिखा के उपाय लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और इतनी लंबी चौड़ी जानकारी मैंने इसीलिए दी है क्योंकि आप में से बहुत लोग पिछले कई दिनों से कंसल्टेशन के बारे में कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे थे, कहाँ संपर्क करें, रीडिंग की क्या फ़ीस है। तो इसीलिए मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर की अभी भी एनर्जी बड़ी ही जिद्दीपन वाली है। इस पर्सन को या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है खुद पे कि यार आज तक किसी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, तो ये क्यों मुझे रिजेक्ट करेगी या करेगा, कोई बात नहीं, बात नहीं हो रही, हो जाएगी। ऐसे वाले एटीट्यूड में आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको चेस करवाने में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मतलब अपने पीछे दौड़ लगवाना कि ये मेरे पीछे भागता रहे, ये मुझे पैम्पर करती रहे, ये मुझे दिन में 100 बार आई लव यू बोले, ये मुझे कहे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती या मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। ऐसे शब्द सुनने के लिए आपका पर्सन अंदर से मरा जा रहा है, लेकिन सामने बोलने के लिए ना एटीट्यूड दिखाते हैं कि हाँ यार मैं तुझे मिस करता हूँ या मैं तुझे याद करती हूँ। क्योंकि इनको लगता है अगर मैंने इसको ये बोल दिया तो ये हमेशा मुझे टॉन्ट मारेगा, कमेंट करेगा,
कि देख लो मेरे प्यार ने तुम्हें झुका दिया। और ये अपनी कमजोरी आपको नहीं दिखाना चाहते, ये इस पर्सन का एक कड़वा सच है। ये चाहे मैरिड है, ये चाहे डिवोर्स्ड है, ये चाहे सिंगल है, ये चाहे किसी दूसरे शहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, किसी भी धर्म जाति के हैं, आप दोनों के बीच में अगर कोई भी अंतर है, कोई भी अंतर, एज का डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है, रिलीजन कास्ट का डिफरेंस है, लुक्स का डिफरेंस है, एक ज़्यादा सुंदर है, थोड़ा एवरेज लुकिंग है, एक ज़्यादा गोरा है, दूसरा थोड़ा सांवला है, व्हीटिश है, और एक ज़्यादा सोशल है, एक को घूमना फिरना, पार्टी वार्टी करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपनी लाइफ को दुनिया के सामने शो ऑफ करके दिखाना अच्छा लगता है। तो शायद दूसरे को ये सब दिखावा पसंद नहीं है। तो दो लोग यहाँ पे बहुत अलग दिख रहे हैं मुझे, ये आपके पर्सन को भी लगता है, और अभी वो यही सोच रहे हैं कि देख लो यार हम कैसे मिले, दोनों हम अलग सोच के इंसान हैं, फिर भी हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि इस तरह का कंफर्ट लेवल, बॉन्डिंग, एक फिजिकल केमिस्ट्री उनको आज तक किसी और के साथ महसूस नहीं हुई। आप दोनों सोलमेट भी हो। और आज की रीडिंग में ना कमाल ही हो गया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कार्ड भी है, सोलमेट भी है, और कार्मिक रिलेशन वाले यहाँ बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। फिर यहाँ पे मुझे कुछ चार्म्स भी मिले हैं। सबसे पहला चार्म एक बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा दिखने वाला शीशा है, मिरर है। हो सकता है इन्होंने आपको कोई ऐसा मिरर दिया हो जो आपने अपनी वैनिटी में संभाल कर रखा है, या फिर आपके पर्सन को शीशा देखने की बहुत आदत हो सकती है। कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़ी थोड़ी देर बाद शीशा देखते हैं अपने बैग में से निकाल के। फीमेल्स के लिए भी ये अप्लाई होता है और मेल के लिए भी। अब मेल के लिए आप कहोगे कि वो तो शीशा ही नहीं रखते, आजकल मोबाइल है ना, लोग अपना कैमरा खोलकर फ़ोटो देख लेते हैं अपनी। कुछ लोग हैं जो ऑफिस में बैठे बैठे अपनी सेल्फी क्लिक कर लेते हैं, या वॉशरूम में जाके अपना फ़ोटो देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपनी लुक्स पे, पर्सनालिटी पे, अपने स्टाइल और फैशन सेंस को लेकर कॉन्शियस रहते हो, और ये बातें आपके पार्टनर को अच्छी लगती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को कोई शीशा गिफ्ट किया हो, कोई क्यूट सा दिखने वाला शीशा जिस पे कोई पेंटिंग बनी हो उसके साइड फ्रेम में, या फिर कोई इनिशियल लिखवा कर उन्हें कोई मिरर गिफ्ट किया हो। देन अगला चार्म यहाँ पर एक प्यारा सा बॉल पेन दिख रहा है। आपने या इन्होंने आपको पेन दिया हो, और पेन से मुझे ये भी याद आ रहा है कि आपने कोई लव नोट इनको लिख कर दिया हो, या फिर आप कम्युनिकेशन में काफ़ी स्मार्ट हो, विटी हो, स्पॉन्टेनियस हो, डायनामिक हो, आपकी बातें काफ़ी ह्यूमरस हो सकती हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा है, मस्ती मजाक करना, चुटकुले सुनाना, जोक्स क्रैक करना अच्छा लगता होगा, या फिर आप मिमिक भी करते होंगे इनको कभी कभी। कुछ लोग हैं ना जो पार्टनर को कई बार उनकी नकल उतार के दिखाते हैं कि देखो देखो तुम मेरे साथ ऐसे बात करते हो, ऐसे। तो इस तरह की क्यूट बातें उनको आपकी याद आ रही हैं, वो मिस कर रहे हैं आपको, एंड दे वांट द ओल्ड टाइम टू रिलिव टुगेदर, यानी कि वो बीता हुआ समय, दैट ओल्ड टाइम मेमोरीज, गोल्डन मोमेंट, स्वीट टाइम, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, वो दोबारा
रिक्रिएट भी करना चाहते हैं, दोबारा जीना भी चाहते हैं कि यार वो साथ में होती है या होता है तो कुछ अलग ही माहौल बन जाता है, कुछ अलग ही बात होती है। थोड़े से ना आपके पार्टनर नकचढ़े से लग रहे हैं मुझे, पिकी हो सकते हैं या फिर प्रिटेंड करते होंगे दैट दे आर वेरी चूजी, वेरी पिकी, एंड थोड़े से ड्रामा क्रिएट करने वाले इंसान भी हैं। बट ये जो भी है ना, अभी मैं आपको बता दूं, ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। और कब तक करेंगे कांटेक्ट? करने में ये अगले 5 दिनों में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये 2 हफ्तों के बाद कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 40 दिनों के बाद कांटेक्ट करेंगे, और जिनका ब्रेकअप है, क्योंकि ब्रेकअप के कार्ड्स पिछले कई दिनों से रीडिंग में रिपीट हो रहे हैं। मैंने लास्ट नोटिस किया है कि 10-15 दिनों की जो रीडिंग हुई है, डेली कोई ना कोई ब्रेकअप का कार्ड आ रहा है। जिनका टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है टोटल, जिसमें हो सकता है कि ये ब्रेकअप कर चुके हो आपसे, कहीं और शादी कर चुके हो, या फिर ये ब्रेकअप करके अपने घर वालों के कहने पर कहीं और शादी के रिश्ते ढूंढ रहे हो, या इनको रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन सबको दुखी नहीं होना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ऐसा सुनकर ना जल्दी घबरा जाते हैं, डर में आ जाते हैं, और फिर सोचने लगते हैं कि हे भगवान, ये क्या सुन लिया मैंने रीडिंग में। और ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो नए आए होते हैं, जिन्होंने अभी अभी टैरो को सुनना, टैरो के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना या उसको समझना शुरू किया है। बाकी जो ओल्ड दर्शक हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, पुराने व्यूअर्स जो पिछले कई सालों से डेली आ रहे हैं चैनल पर, उनको काफ़ी हद तक पता लग चुका है कि टैरो किस तरह से आपके सवालों के आंसर रीडिंग के माध्यम से देता है। अगला चार्म निकला है जिसमें बना है एक अलादीन का चिराग। तो अलादीन आप लोगों को पता ही है कि अपने चिराग को अपने हाथों से घिसता था और उसमें से बाहर जीनी निकलता था जो उसको कहता था, जो हुक्म मेरे आका। तो आप अपने पर्सन के लिए बिल्कुल वैसे ही हो, ऐसा उनको लगता है। उन्हें लगता है कि मैं इसको जब बोलता हूँ या बोलती हूँ, मुझे मेरे से फ़ोन पे बात कर लो या मुझे अपना चेहरा वीडियो कॉल पे दिखा दो, तो आप तुरंत मान जाते हो। या फिर ये आपके लिए ऐसा करते होंगे बिकॉज टैरो में एनर्जीज एंड सिचुएशन वाइस एंड वर्सा रेजोनेट करती ही करती हैं। अगला चार्म है और इस पे निकली है प्यारी सी मोमबत्ती। अब ये सिंपल मोमबत्ती है और कुछ लोगों के लिए आप इसको रिलेट कर सकते हो अगर आपको सेंटेड कैंडल रखना अच्छा लगता है, परफ्यूम या जो फ्रेगनेंट होती हैं कैंडल्स लोग अपने घरों में लगा लेते हैं और सारा दिन उसमें से खुशबू आती रहती है। तो या तो फिर आप कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत देखते हो, और कैंडल ना अंधेरे में अपनी रोशनी के लिए भी जानी जाती है। और कैंडल से मुझे एक और चीज़ फील हो रही है कि जो कैंडल है ये आपको हीलिंग भी देती है। जिन लोगों का माइंड बहुत अनस्टेबल रहता है, इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट करती है, जो देर रात तक जागते रहते हैं, जिनको जल्दी नींद नहीं आती, वो लोग एक काम ज़रूर करें कि रोज़ शाम को एक कैंडल जलाएं और उस कैंडल को आपने कहीं नहीं रखना, ना अपने घर के मंदिर में कहीं नहीं रखना, उसको सिर्फ आपने उस रूम में रखना है जहाँ आप सोते हो। और उस कैंडल को आप 10 मिनट के लिए रोज़ जलाएं और उस कैंडल की जो लौ है, मोमबत्ती की जो लौ बनती है, उस रोशनी पर त्राटक करें, बिना आंखें झपकाए उसको कॉन्टिन्यूसली देखें। और उस टाइम आप अपना फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, शोर गुल बिल्कुल पास में ना रखें, सबको ऑफ कर दें या साइलेंट पे कर दें।
और उसको 5 मिनट के लिए रोज़ देखना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी मोमबत्ती के बुझने का इंतज़ार करना है कि वो पूरी ख़त्म हो जाए, नहीं। आप 5 मिनट उसको देखिए और अपने मन को शांत कीजिए। मन में जो भी भावनाएं आ रही हैं उसको आने दीजिए और डेली आप शाम के टाइम ये करें। अगर आप किसी वजह से शाम को ना कर पाएँ तो रात को सोने से पहले ज़रूर करें। इससे आपको मेंटल पीस मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन ना कहीं आपको लेकर अभी भी ना, कॉल करूं या ना करूं, उनके भी थॉट्स मिरर कर रहे हैं आपको। उनको भी बेचैनी फील हो रही है। आप दोनों मिरर करते हो ना जब, तो एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हो। 5D में टेलीपैथी कनेक्शन आप भी बनाते हो, वो भी बनाते हैं। तो अभी कुछ ब्लॉकेजेस हैं, थर्ड पार्टी है, कुछ आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं आपके पार्टनर के, और कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन सोचते बहुत हैं लेकिन उतना एक्शन में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आप 333 लिखोगे, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।